नमस्कार, मैं विनीत सरंसरी बोसो महाराष्ट्र इसके साथ में। और आज हम धारावी के अंदर गौसिया मस्जिद के नजदीक है। जिस तरीके से यहाँ पर जो है लुलु फार्मेसी मेडिकल स्टोर खुला है और मेडिकल स्टोर जो है खुला है, लेकिन बहुत सारी बातें धारावी को लेकर के जब चल रही है और उसके बीच में मेडिकल स्टोर या किसी भी कारोबार का शुरू होना वो अपने आप में कुछ अलग संदेश देता है। कलाम भाई यहाँ पर है, जिनका एक काफी पुराना जो है रेती सीमेंट का कारोबार यहाँ पर रहा है। उनके दो तीन लड़के हैं जिन्होंने जो है बी फार्मा किया है, और ये बी फार्मा करने के बाद में बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसे हालात में और महंगाई के हालात में अपने बच्चों के लिए मेडिकल का उद्घाटन कर देना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं सबसे पहले बेटा आपसे ही जानना चाहूंगा कि आपने जो बी फार्मा किया, कितनी मेहनत करनी पड़ी इस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको? जी, बहुत मेहनत करनी पड़ी भी है। मतलब मेरे को यहाँ से बाहर जाके दूसरे स्टेट में जाके पढ़ना पड़ा महंगाई की वजह से। तो यहाँ पे मतलब यहाँ का एजुकेशन जो है थोड़ा एक्सपेंसिव है मुंबई में। तो मैंने दूसरे स्टेट में जाके वहाँ से अपना डिग्री कंप्लीट किया। तो क्या लगता है कि आपके पिताजी ने तो अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, आपने पढ़ाई भी पूरी कर ली, लेकिन आज के जो हालात है और धारावी का रीडेवलपमेंट है, कब क्या टूट जाएगा भरोसा नहीं है, फिर भी आप लोगों ने इतनी हिम्मत करके मेडिकल खोल दिया, क्या डर नहीं लगा आपको? जी लगा, डर तो लगा, लेकिन हमें गवर्नमेंट पे थोड़ा भरोसा है कि वो हमारी बात सुनेंगे और बोलेंगे। हमारी जो जो परेशानियां उनको समझेंगे और उस हिसाब से रीडेवलपमेंट जैसा करना है उस तरीके से कर पाएंगे। जिस तरीके से बच्चे ने जो है बी फार्मा किया, काफी मेहनत की है, बहुत पुराने डॉक्टर है डॉक्टर शारिक साहब। शारिक साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज का युग और पहले का युग एजुकेशन में डिफरेंट है। आपके जमाने में किस तरीके से आपने प्रैक्टिकल किया होगा मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आज के बच्चों के लिए जो है क्या ये जो काम है ये कितना सही है? लोग तो कह रहे कि एजुकेशन होना चाहिए, लेकिन काफी कॉस्टली एजुकेशन होने के बाद भी फिर भी लोग कर रहे हैं, तो क्या लगता है इनका भविष्य क्या होगा? नहीं, भविष्य तो अच्छा ही है, इसलिए कि बच्चे मेहनत करके एक डिग्री हासिल करते हैं और उसके बाद में मेडिकल स्टोर खोला या कोई आगे चल करके हो सकता है ये कोई हॉस्पिटल भी खोले, तो वो तो रिस्क तो देना अल्लाह के हाथ है। लेकिन यह है कि बच्चा जब मेहनत करता है तो अगर उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन हो तो फ्यूचर अच्छा ही है। और जहां तक रहा एजुकेशन का सवाल, प्रैक्टिकल्स पहले भी होते थे, अभी भी होते हैं प्रैक्टिकल्स। बच्चे के पढ़ने के ऊपर है कि बच्चा कितना सीरियसली उस चीज को लेता है। पहले लोग ज्यादा सीरियसली पढ़ते थे, अभी थोड़ा पढ़ाई में मामला 50-50 हो गया है। आधे लोग पढ़ते, आधे लोग नहीं पढ़ते और डिग्री मिल जाती है। लेकिन यह है कि जो बच्चे सिंसियर होते हैं वो एजुकेशन हासिल करके और प्रैक्टिकल भी और थ्योरी भी दोनों चीजें तो तरक्की करते हैं। तरीके से डॉक्टर शारिक जी बता रहे, डॉक्टर जावेद अहमद भी धारावी के अंदर बहुत पुराने डॉक्टर है और काफी धारावी के क्रिटिकल सिचुएशन को उन्होंने देखा है। डॉक्टर जावेद साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आज का जो मेडिकल की जो फील्ड है वो काफी डिफिकल्ट सी हो गई है। आज गरीब आदमी को तो पढ़ना पाना ही बड़ा मुश्किल है, तो कॉलेज में जाना या मेडिकल की डिग्री लेना तो बहुत कठिन काम हो गया है। लेकिन फिर भी कलाम भाई जैसे एक व्यक्ति ने जो है अपने बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया लिखाया और आज मेडिकल खोल करके दिया है, और भी बहुत कुछ आगे करने का उनका प्लान है। क्या लगता है कि और भी ऐसे लोगों के लिए क्या आज वो पॉसिबिलिटी है जो आपके दौर में थी? हाँ, देखिए, जब हमारे वक्त में तो जब हम लोग यहाँ पर पढ़ते थे तो बड़ी मुश्किल से इस इलाके में शायद ही कोई ग्रेजुएट था। तो पहली बार जब मेरा ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने फॉर्म भरा था तो मुझे लेने के लिए लोग आते थे, वोट देने के लिए। उसके बाद हालात बदले, अब लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि नहीं, अब इस्लाम में भी लोगों को लग रहा है कि एजुकेशन में फ्यूचर है, और उस हिसाब से ये एक नई शुरुआत है। नॉर्मली क्या होता था कि बाहर के लोग आकर धारावी में मेडिकल खोलते थे या डॉक्टर आकर बाहर से बनकर आकर प्रैक्टिस करते थे, लेकिन वो इन लोगों के हालात को नहीं जानते थे। लेकिन जब यहीं के लोग, यहीं की प्रोडक्ट मेडिकल खोलने लगी या मेडिकल प्रैक्टिस करने लगी तो उनको समझ में आया कि यहाँ के जो स्लम में रहने वाले लोग हैं उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनके साथ डील कैसे किया जा सकता है। और ये हमारी जो यंग जनरेशन है, एक अच्छी शुरुआत है। इनको देखकर और बच्चों का हौसला बढ़ेगा, लोग पढ़ाएंगे कि हाँ, हमारे बच्चे के अंदर भी वो कैपेसिटी है और वो कर सकते हैं, और वो कर रहे हैं, और इसकी एक नई शुरुआत है। डॉक्टर जावेद साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि धारावी का बच्चा पढ़ लिख करके अगर धारावी में ही वो प्रैक्टिस करता है तो उसको कस्टमर्स को डील करने में बहुत आसानी हो जाती, क्योंकि वो इसी माहौल में और इसी मेंटेलिटी को वो बिलोंग करता चला आ रहा है। कलम भाई, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जैसे मेरी जानकारी है कि आपके बच्चे जो है वो 7-8 की तादाद में है, 9 बच्चे हैं, तो लोग ये कह रहे हैं कि ज्यादा बच्चे वाले जो है वो कुछ कर नहीं पाते। आपको कैसे पॉसिबल हो, आपने कैसे कर लिया इतना सारा काम?
देखिए, आदमी के पास अगर हिम्मत, उस पर जज्बा होए तो हर चीज कर सकता है। अगर आदमी मायूस हो जाए जिंदगी से या करने से, अपने बच्चों को पढ़ाने से, मैं ये चीज नहीं कर सकता हूँ, तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। बस जिंदगी में हौसला होना चाहिए कि मुझे ये करना है, एक मकसद होना चाहिए जिंदगी के अंदर कि मुझे ये करना है, मेरे बच्चों को ऐसा पढ़ाना है, करना है। हालात तो बहुत आते जाते हैं, ऊपर नीचे बहुत होते हैं, क्योंकि हम यहीं पैदा हुए, आज इतने बड़े हुए, हम धारावी की हालत जानते हैं। यहाँ पढ़ाना मुश्किल था, बच्चों को रखना मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एमएलए या एमपी आए, उन्होंने धारावी को डेवलप करने की नहीं सोचा, या यहाँ नहीं सोचा कि यहाँ ये बच्चे का फ्यूचर क्या होगा। ना स्कूल बनाया, ना कॉलेज बनाया, कोई टेक्निकल कुछ नहीं बनाया, यहाँ फ्यूचर नहीं था। तो मैंने देखा नहीं, ये बच्चे भी यहाँ घूमते हैं, यहाँ फिरते हैं, हर एक चीज करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, और देखता हूँ कि यहाँ चरस गांजे वगैरह सब दुनिया भर के बच्चे का इसमें फ्यूचर खराब होता है। तो मैंने अपने माइंड में सेट कर लिया कि नहीं, बच्चों को यहाँ से अपने पढ़ाना है, हर एक चीज करना है, और अपने बच्चों को जब तक मैं यहाँ से दूर नहीं पढ़ाऊंगा, तब तक ये मेरे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। तो मैंने अपने बच्चों को दूर भेजा पढ़ने के लिए, हर एक उसको भेजा, वहां पे उन्होंने तकलीफ उठाया, जो भी मेरे से हुआ वो लोगों के लिए मैंने किया कि बच्चों को आज करना है। तो मैं धारावी के लोगों को चाहता हूँ कि यहाँ पे खोला इसलिए हूँ कि मैं धारावी की हालत जानता हूँ कि यहाँ पे कोई दवा खाना नहीं है। आदमी साइन में जाता है तो उसका बराबर देखभाल नहीं होती है। छोटे साइन में तभी कुछ दिन से कुछ हुआ है, लेकिन वहां पे कोई देखता नहीं था। तो मैं बोला कम से कम कि है यहाँ पे जैसा जर्निक दवाई है, 20% से लेके 70% गरीबों, यहाँ गरीब लोग रहते हैं, उनके लिए मैं वो करूं, और 15% जो है, जो ब्रांडेड दवाई है, उसके अंदर वो किया हूँ कि जमा से यहाँ के जो लोग रहते हैं उसको अफोर्ड कर सके, और अपने बच्चों के लिए अफोर्ड कर सके, उनके लिए कुछ बचाए और बच्चों को एजुकेशन दे। मेरे बच्चे जो है, एक बच्चा है वो डी फार्मा किया है, यह डी फार्मा किया है, और प्लस इसको मैंने बॉक्सिंग में डाला, किक बॉक्सिंग में डाला है, नेशनल लेवल। सभी बच्चों की डिग्री आप बता दीजिए। बच्चे तो 9 बता दिए। हाँ। कि आपके बच्चे 1 2 3 4 क्या क्या किया है उन्होंने? देखो, फर्स्ट जो है उसने बी फार्मा किया है, उसके बाद सेकंड ये सिविल में डिग्री है, आखिरी साल है उसका, डिप्लोमा भी किया है, 84% लाया था। इसने डी फार्मा किया है, प्लस किक बॉक्सिंग है। एक मेरी लड़की है, आर्किटेक्ट कर रही है, और एक लड़की बड़ी जो थी उसने ग्रेजुएट होके वो है, और दूसरी लड़की मेरी 11वीं में है, और तीसरी अभी 10वीं में। एक लड़का 12वीं में एग्जाम दिया है, अभी उसका आईआईटी का एग्जाम देना 5 तारीख को है। तो मैंने अपने हर बच्चों को शिक्षा दिया है, हर एक चीज करके किया है। और मैं लोग ये संदेश पहुंचाना चाहता हूँ धारे वालों को कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, हर एक चीज करें। लोग यहाँ से बाहर जाते हैं, लेकिन उनके बच्चों का फ्यूचर यहाँ नहीं दिखता है। तो बोलता अपने बच्चों को पढ़ाओ और दो, और यहीं पे बिजनेस करो, और यहीं पे धारावी वालों को आगे जो हमारी कौम है, लोग हैं, धारावी के लोग हैं, चाहे किसी जात के भी हों, उनको इससे फायदा पहुंचो, अपने बच्चों को आगे बढ़ावें। जिस तरीके से कलाम भाई ने एक बहुत बड़ी हिस्ट्री बता दी है कि 9 बच्चे, और 9 बच्चे ऐसे नहीं है कि वो कहीं एजुकेटेड नहीं हुए हैं। सारे बच्चे जो वेल एजुकेटेड है। लड़के ने बी फार्मा करने के साथ साथ में भी जो है उन्होंने किक बॉक्सिंग किया है। बेटा, मैं आपसे एक सवाल ये जानना चाहता हूँ कि आपके वालिद साहब ने जो कहा कि धारावी का माहौल अच्छा नहीं था, यहाँ से मुझे निकलना पड़ा और मेरे बच्चों को पढ़ाना पड़ा, लेकिन नहीं लगता है कि तुम्हारे पिताजी ने पैसे कमाने के लिए वापस से जिस नरक से तुमको बचाया था, ला करके फिर उसी नरक के अंदर आपको धारावी में डाल दिया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत बहुत खराब माहौल है देखा जाए तो बच्चे लोगों का। अच्छा है कि दूर जाकर पढ़ाया, ये माहौल से निकाल कर पढ़ाया, फालतू लोगों से दूर रखा, बड़े लोगों से जो बड़े रह के भी उन पर अकल नहीं है, फालतू लोग है, फालतू माहौल था। बट हाँ, अब्बू ने अपना फर्ज निभाया, अच्छी जगह पढ़ाया, अच्छा खिलाया पिलाया, रखा, अच्छे माहौल में रखा, जो बन पड़ा दिया बस। और एक उनके भाई है, कलाम भाई के तीसरे नंबर के बेटे हैं। जिस तरीके से आपके भाई ने कहा कि अब्बू ने, यहाँ के लोगों का माहौल ठीक नहीं है, लोग ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इतना पढ़ लिख जाने के बाद भी अगर दवा खाना खोलना है तो धारावी, मेडिकल खोलना है तो धारावी, ऐसे लोगों के बीच में आपको प्रॉपर रहना ही पड़ेगा। तो आप ऐसे लोगों के लिए क्या कहोगे? आपका जीवन तो आपके पिताजी ने अच्छा बना लिया, लेकिन धारावी करो का जीवन अच्छा हो, ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या कहोगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोग को देख के सीख ले, पापा को देख के सीख ले कि हम लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, यहाँ पर बिजनेस कैसे कर रहे हैं। तो उनसे उन लोगों को सीख मिलेगी कि बच्चे लोग कैसे कर रहे हैं उनके। तो पेरेंट्स को पता चलेगा कि पेरेंट्स कैसे रह रहे हैं, बच्चों के साथ कैसी बात कर रहे हैं या क्या व्यवहार रख रहे हैं। तो उनसे उनको पता चलेगा और उनको हम लोग से भी सीख मिलेगी।
बच्चों को भी फिर उनसे सीख मिलेगी कि हाँ ये लोग ऐसे रहे तो हम लोग भी बन सकते हैं ऐसे। बहुत अच्छी बात लड़के ने कही है कि मोटिवेशन अगर लेना हो तो कुछ तो सीखना पड़ेगा और किसी से सीखना पड़ेगा। सवाल कलाम भाई का नहीं है, ऐसे बहुत सारे लाखों लोग धारावी के अंदर रहते हैं और धारावी में बड़े बड़े जो लोग हैं जो पूरी दुनिया में गए हैं, चाहे वो स्लम डॉग की हम बात कर ले या बहुत सारे ऐसे टैलेंट धारावी के अंदर छुपे हुए हैं कि जो अपने आप में मान्यता प्राप्त है। कहीं ना कहीं एक छोटे से परिवार ने या कलाम भाई ने एक छोटा सा कारोबार करते हुए फिर भी एक हिम्मत दिखाई और अपने 9 बच्चों को पढ़ा करके वेल ग्रेजुएट बनाया और आज पहला मेडिकल उन्होंने खोला है। और बच्चे ने जो बात कही है कि ऐसे लोग जिनको ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं हमारे जैसे युवाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर ये बच्चा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। आने वाले दिनों में धारावी के युवाओं को ये मैसेज कितना अच्छा लगेगा, लोग कितना इसको फॉलो करेंगे, उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। कलाम भाई, आप सारे लोगों ने आज के मेडिकल उद्घाटन को लेकर के और बच्चों के जीवन को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र ने चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।